बिजनेस में कैपिटल किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। बिजनेस का ओनर जब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है किसी भी समय किसी भी फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इस टोटल अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अब किसी भी समय का क्या मतलब है, देखो बिजनेस का ओनर जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कैपिटल है। बिजनेस का ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस को रन करने के लिए, वो भी कैपिटल है। ये समझ में आ गया। किसी भी फॉर्म का क्या मतलब है, ओनर ने जो कैश अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल है। ओनर ने जो काइंड में बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो भी कैपिटल है। काइंड का मतलब ही होता है अदर देन कैश। जैसे कि ओनर ने अपना पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल लैपटॉप बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसी को काइंड कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, ओनर के घर से जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है उसे डायरेक्ट कैपिटल कहा जाता है। ओनर के पर्सनल बैंक अकाउंट से जो बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसे इनडायरेक्ट कैपिटल कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। स्टूडेंट यहां पर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि जो अमाउंट इनिशियल इन्वेस्ट हुआ है या जो कैश में इन्वेस्ट हुआ है या जो डायरेक्ट इन्वेस्ट हुआ है सिर्फ उसी को कैपिटल कहा जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब कैपिटल बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी है, अच्छे से समझो। देखो अगर आप कैपिटल को प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, प्रोप्राइटर की नजर से देखते हो, तो प्रोप्राइटर ने तो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट होता है, तो कैपिटल प्रोप्राइटर के लिए क्या है, एसेट। लेकिन बिजनेस ने तो बिजनेसमैन से पैसा बोरो किया है और बोरोविंग क्या होती है, लायबिलिटी। तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। ये भी समझ में आ गया। अब कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसे समझो। देखो अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसा बोरो किया है उसे इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है, और अगर बिजनेस ने आउटसाइडर से पैसा बोरो किया है तो उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है। आउटसाइडर का मतलब ही होता है अदर देन ओनर। तो यह भी समझ में आ गया कि कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है। अब कैपिटल को फाइंड आउट करने का बिजनेस में एक इक्वेशन है। मतलब अगर बिजनेस को किसी भी समय कैपिटल फाइंड आउट करना है तो बिजनेस को अपने टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो बिजनेस को क्या मिल जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल का क्या इक्वेशन है, टोटल एसेट लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये भी समझ में आ गया। अब कैपिटल को नेटवर्थ, नेट एसेट और ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। इक्विटी का मतलब ही होता है राइट और क्लेम। मतलब बिजनेस का ओनर बिजनेस से कितने अमाउंट का क्लेम कर सकता है उसी को इक्विटी कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया।